इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन कार के बारे में। क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग, कैसे चलाएं कार को, कुछ सावधानियां, ये सब सारे पॉइंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप बने रहे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ये है कि वैसे कार चलाना कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन यह भी सच है कि ड्राइविंग सीट पर आत्मविश्वास के साथ तभी बैठा जा सकता है जब कार ड्राइविंग सीट के सामने मौजूद उपकरणों को चलाने के बारे में पहले से ही समुचित जानकारी हो। जब आप कार के अंदर बैठोगे, सभी पार्ट्सों को आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, और क्यों यूज है ये भी मालूम होना जरूरी है। ओके, तो अब हम फर्स्ट बात करेंगे। ये सब सारे पार्ट्स देख पा रहे होंगे आप क्लच के बारे में। तो क्लच कार का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि कार के इंजन और ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के बीच एक कनेक्शन स्थापित करता है। इसका सही और उचित अनुपात में प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है। कार ड्राइविंग ज्यादातर लोग आराम या फिर तलवी के चक्कर में क्लच पर ही पैर रखकर ड्राइव करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। तो क्लच गियर चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। ब्रेक से पहले क्लच का यूज किया जाता है। ओके, क्लच का है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड ब्रेक के बारे में। अधिकांश नए वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस मतलब होता है, ओके, पाए जाते हैं। यदि स्थिर ब्रेक का अचानक लगा दिए जाते हैं तो टायरों को फिसलने से बचाने के लिए एबीएस पहियों में लॉक होने से रोकता है। गोली और फिसलन भरी सड़कों पर गाड़ी चलाते समय यह सुविधा विशेष रूप से उपयोगी है। एबीएस ब्रेक जो भी अभी गाड़ी में आ रही है, पहले हाइड्रोलिक ब्रेक था या फिर नॉर्मल ब्रेक पैड वाला था, लेकिन अब जो है हर एक जितनी भी गाड़ियां हैं एबीएस ब्रेक है। उसमें बहुत सारे फायदे हैं। पहले वाली गाड़ी में लॉक हो जाती थी टायर अगर अचानक ब्रेक मारने से, लेकिन ये सब एबीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम बात करेंगे गियर के बारे में। तो गियर, जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो आपके बाएं हाथ के पास कार के फर्श के ऊपर और निकला गियर का हैंडल होता है। इस हैंडल के सबसे ऊपर संकेत चिन्ह भी बनाया जाता है जो हमें यह बताता है कि 1 से लेकर 5 नंबर तक के गियर हैंडल को किस तरह घुमाने से लगेंगे। सबसे पहले गियर के हैंडल को हल्के से बाएं दबाए घुमा कर देखें। यदि हैंडल आसानी से बाएं और दाएं हो रहा है तो समझिएगा बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और न्यूट्रल में है। गियर जो है न्यूट्रल में है। न्यूट्रल यानी कार को कोई भी गियर नहीं लगा है, जिसके कारण अपनी जगह स्थिर रहेगी, कार जो स्थिर रहेगी। यदि हमें गियर 1 लगाना है तो बाएं पैर के पंजे से क्लच पैडल को पूरा आगे की तरफ दबा लेंगे और उसके बाद गियर हैंडल को पूरी तरह बाएं लगाए। यदि गियर 1 और 2 की सीधा में लगाएंगे, इसके बाद उस गियर 1 यानी आगे की तरफ ले जाएंगे। चूंकि 1 और 2 एक सीधे मतलब 1 आगे होता है और 2 जस्ट पीछे होता है, आमने सामने होता है। इसलिए अगर हमें 1 से 2 में आना है तो पैर से फिर क्लच पैडल को पूरा दबाकर गियर को हैंडल को सीधे 1 से 2 में पीछे की तरफ खींचना है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1 आगे होता है और 2 पीछे होता है। तो आगे लगाएंगे आप लेफ्ट करके आगे, तो 2 करना हो तो क्लच दबाकर 2 पीछे कर लेंगे, 1 से 2 पीछे की तरफ खींच लेंगे। आगे देखेंगे, इससे गाड़ी गियर 2 में चलने लगेगी, यानी गियर 2 से हमें गाड़ी को गियर 3 में ले जाना है तो पैर में क्लच पैडल को
पूरा दबाने के बाद गियर के हैंडल को हल्का सा पूरा नहीं आगे ले जाकर आगे ले जा करके न्यूट्रल की सीधे में लाएंगे। उसके बाद उस दाएं तरफ न्यूट्रल के घर में लाकर 3 की तरफ आगे की दिशा में मोड़ देंगे। मतलब आगे की ले जाना है, फिर थोड़ा मिडिल लाना है, फिर आगे की ओर पुश कर देना है। ओके, गियर 3 से वापस 2 में आना है तो क्या करेंगे, तो भी इसी तरह से वापस आएंगे जिस तरह से हम लोग गए थे। चूंकि गियर 4 की सीधे में है, इसलिए 3 और 4 में आने के लिए पैर से क्लच के पैडल को पूरा दबाने के बाद गियर हैंडल को सीधे 3 से पीछे खींचकर 4 लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड, आपने यहाँ तक 4 गियर के बारे में अगर आप सीखते हो गाड़ी, तो पहले 4 गियर, 5 गियर तो टॉप गियर और रिवर्स गियर, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट, और इस पे बहुत सारा वीडियो भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं जा करके। अब देखेंगे स्टीयरिंग के बारे में। तो स्टीयरिंग क्या होता है, तो ऑटो सेक्टर में आए दिन नई नई तरह की खोज की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने पावर स्टीयरिंग की खोज की थी। आज मार्केट में आने वाली हर गाड़ियां में यह फीचर दिया जाता है जिससे कि ज्यादा फोर्स लगाए बगैर ही कार आराम से चलती रहती है, आसान से स्टीयरिंग करता है। यदि कार के 5-6 दिशा में मुड़ने के बाद हम स्टीयरिंग को पुरानी स्थिति में नहीं लाएंगे तो कार दाएं तरफ घूमना बंद नहीं करेगा। ओके, और वह घूमते घूमते उसी दिशा में मुड़ जाए और पूरी, यानी जब तक स्टीयरिंग बाएं या दाएं घूमना बंद ना हो जाए। तो पावर स्टीयरिंग में ये है फ्रेंड कि आप जब भी जैसे कि राइट काटे टर्निंग पे, फिर स्टीयरिंग को छोड़ दीजिएगा तो वो वापस आ जाएगा। और पावर स्टीयरिंग बहुत ही हल्का कटेगा। पहले वाला स्टीयरिंग नॉर्मल स्टीयरिंग था जो कि बहुत हार्ड कटता था, लेकिन पावर स्टीयरिंग बहुत इजी और बहुत स्मूथ कटता है। ओके, स्टीयरिंग के बारे में कैसे चलाएं कार, तो ये भी देख लेना है कैसे चलाएं कार। तो अब आपको कार को स्टार्ट करना है। इसके लिए कार में चाबी घुमाना होता है, लेकिन चाबी घुमाने से पहले कार का क्लच दबाना चाहिए और गियर न्यूट्रल होना चाहिए। कार स्टार्ट होने के बाद गाड़ी को आगे ले जाने के लिए आपको वापस एक्सीलेटर होता है, आपके पास एक एक्सीलेटर होता है। ओके, और क्लच और गियर, तो सबसे पहले क्लच पूरा दबाएं और गाड़ी में गियर 1 नंबर लगाएं, क्लच दबाएं 1 नंबर लगाएं। ओके, पास में एक्सीलेटर भी है आपका। गियर लगाने के बाद आपको कार की क्लच को सीधे धीरे धीरे छोड़ना, एक्सीलेटर देना होता है। अगर आप देखेंगे आपकी कार आगे की तरफ चलने होगी तो कार को आगे ले चलने लगेगी। तो कार को आगे ले जाएं और एक समय सीमा पर कार की क्लच और पूरा छोड़ दें। जब कार जो है अच्छा मतलब रेस में घूमने लगे तो आप क्लच छोड़ दें। जब आपको केवल कार की एक्सीलेटर देना होता है, तो जब कार 1 नंबर गियर में हो तो 20 की स्पीड पर पहुंच जाए तो क्लच पूरा दबाना चाहिए और दूसरा नंबर गियर लगा देना चाहिए। फिर वही प्रोसेस क्लच के धीरे धीरे छोड़े और एक समय सीमा पर क्लच पूरा छोड़ दे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले गियर में हम लोग पढ़े थे 5 गियर तक होता है। ओके, 4 गियर के बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे। तो ये होता है आप कैसे गाड़ी को उठाएं, जैसे कि आपने देखा। अब हम बात करेंगे कुछ सावधानियां के बारे में। कार चलाने जा रहे हैं। ओके, मान लीजिए कार चलाने जा रहे हैं तो सबसे पहले कार के बारे में और कार के कुछ फंक्शन के बारे में जाने फिर कार चलाने सीखे।
ओके। कार स्टार्ट करने से पहले खुद को सुरक्षित करें और इसके लिए सीट बेल्ट सबसे पहले लगाएं। आपको 2 से 4 दिन किसी खुली जगह में गाड़ी चलाना चाहिए और जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो कार को रोड पर चलाने के लिए ले जा सकते हैं। कार चलाने से पहले आपको कार में रिलैक्स होकर बैठना है, क्योंकि सही पोजीशंस में ना बैठने पर कार संभालना मुश्किल हो जाता है। कार को चलाने में कार का मिरर तीसरी आंख से काम करते हैं। कार को चलाने में कार का मिरर तीसरी आंख से काम करते हैं। क्लच पैडल पर हमेशा ना रखे पैर, ओके, जिससे क्लच प्लेट जलता है। आगे वाली गाड़ी से गैप रखे। रिवर्स करते वक्त भी दे ध्यान। तो कुछ सावधानियां भी था, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये सब सावधानी अगर आप रखते हो तो खुद को, अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखते हो। कैसे चलाएं कार, स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक और क्लच और इंट्रोडक्शन मैंने भी बताया आपको ड्राइविंग का। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा चीज आपको सीखने को मिला होगा इस चैनल पे।